दोस्तों, अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट है और एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम भी ना हो, ओनली फिजिकल बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। सो गाइस, इस वीडियो में आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहले नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आई है, ये सभी वैकेंसीज 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है, जिसमें 296 वैकेंसीज आई है। अब जो थर्ड पॉइंट है, इसमें जो ये सभी वैकेंसीज आई, यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी वैकेंसीज ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसीज है। 52 वैकेंसीज 10th प्लस के ITI कैंडिडेट के लिए आई है। जो दूसरा नोटिफिकेशन है, इसमें 196 वैकेंसीज आई है और ये 196 वैकेंसीज 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। सो गाइज, लगभग 500 वैकेंसीज 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आई है। सो गाइज, ये दोनों ही नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है और दोनों ही नोटिफिकेशन अंडमान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आउट हुआ है। पहला नोटिफिकेशन साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आउट हुआ है और दूसरा नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वह नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आउट हुआ है। दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना। जो भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा कि नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। फिर जो दूसरा लिंक दूंगा उसमें साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट लिख के दूंगा, फिर आपको उसमें भी अप्लाई करना है। हालांकि दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही होगा, लेकिन आपको अलग अलग अप्लाई करना है। सो गाइज, पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस नोटिफिकेशन को समझाएंगे। बिग अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, वीडियो पूरा देख लेना। और जो आपके डाउट्स हैं ना कि हम बाहरी कैंडिडेट हैं, यानी हम यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, उत्तराखंड से, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वह जब पॉइंट आएगा जब हम बात करेंगे। देखो, ये जो वैकेंसीज आई है, ये सभी ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई है, जिसमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। लगभग 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। पहले नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे नोटिफिकेशन की। पहले में डेट एंड ऑल सब कुछ चेंजेज है, दूसरे में सब कुछ चेंज मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 16 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलतियाँ भी की है तो आप 30/4/2026 से लेके 6/5/2026 से अपनी गलती सुधार के आप दोबारा से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यानी कुछ त्रुटि है, कुछ गड़बड़ की है तो फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट को कहीं डाउट भी लग रहा नोटिफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को एक कॉमन डाउट है कि हम यूपी बिहार से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो गाइस, यहाँ पे हेल्पलाइन दिया हुआ है। अपने सेटिस्फिकेशन के लिए आपको जरूर कॉल करना है। बात 100 या 200 या 500 की नहीं है। फीस तो वैसे 100 रुपीज़ है, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात है कैरियर की। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्यों ना अप्लाई करना चाहिए भाई, अप्लाई करना चाहिए। सो गाइज, ये जो वैकेंसीज है, ये सभी ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जैसे कि राफ्टमैन है, गार्डनर है, असिस्टेंट सर्वेयर है, बेल्टमैन है, ऑयलर है। तो इस तरह की वैकेंसीज आई है, ठीक है। और गाइज, यहाँ पे ये देखो, ये जो मजदूर की वैकेंसीज है, ये कितनी है? 296 वैकेंसीज है। जो जनरल कैटेगरी, यानी आप यूपी बिहार से कहीं से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, वहाँ के EWS OBC ST SC कैंडिडेट है, उनको भी जनरल में अप्लाई करना। तो अदर स्टेट के लिए जनरल के लिए 111 वैकेंसीज है और इनमें सभी में 10वीं पास एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और गाइज, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख लो, ST OBC NCL और EW MSP जो है, उन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा जो कैंडिडेट अंडमान निकोबार के रेसिडेंट है, जिनके पास प्रूफ है। एंड गाइज, ये जो सभी वैकेंसीज है जो मैं अभी आपको बता रहा था, 52 वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज ITI होल्डर के लिए है। सो गाइज, यहाँ पे देखो, फुल फॉर्म की यहाँ पे जो है कैटेगरी की फुल फॉर्म दी हुई है, वो यहाँ पे आप देख लेना। एंड गाइज, यहाँ पे जो ITI से रिलेटेड है उनका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी फिजिकल ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी जो 10th से रिलेटेड है उनका यहाँ पे फिजिकल होगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन में स्टूडेंट को बड़े डाउट है, तो मैं आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहले पॉइंट में लिखा है, ऑल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट वेदर दे आर रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और अदरवाइज। क्लियर है? जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, ऑनलाइन अप्लाई करना फॉर द पोस्ट, चाहे वो रजिस्टर हो या नहीं हो, उस कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। रजिस्टर होना जरूरी है, लिखा है वेदर रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और अदरवाइज। यहाँ पे क्लियर है, यानी जरूरी नहीं है रजिस्टर होना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि एप्लीकेंट
मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर यहाँ पे कुछ इनको अलग लिखना होता तो लिख देते एप्लीकेंट मस्ट बी एन अंडमान निकोबार सिटीजन होना चाहिए। सो गाइज इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बात 100 की 1000 की नहीं है। आप अप्लाई करो दिल खोल कर, बाकी बाद में देखा जाएगा भाई, फ्यूचर का सवाल है। 100-200 रुपये का क्या ही मुंह देख रहा, आप दिल खोल के अप्लाई करो। एज क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। 18 से 33 साल के बीच जो उम्र होनी चाहिए वह पुरुष कैंडिडेट की होनी चाहिए। 18 से 38 साल के बीच जो उम्र होनी चाहिए वह महिला कैंडिडेट की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कास्ट का कंसेशन भी मिलता है भाई। कास्ट का कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनके पास अंडमान डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ है। तो आपका एज का क्राइटेरिया है, इस वैकेंसीज की लास्ट डेट 29/4/2026 से काउंट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पे दिया गया है कितनी एज आपकी होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्राइटेरिया को ध्यान में सुन ले, फिर आप कमेंट करोगे कि यस ये आपने गलत बता। देखो मजदूर पे लेवल 1 मजदूर की जो 296 वैकेंसीज है वह उसमें 10वीं पास कैंडिडेट चाहिए। ओनली शुड क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट। अब यार क्वालिफाई तो लिखा है ट्रेड टेस्ट के लिए, लेकिन ट्रेड टेस्ट किस चीज़ का लेगा भाई? फिजिकल होगा। हाँ इनके देखो जैसे राफ्ट मैन है, इनके लिए लिखा है कि आपका मस्ट नो स्विमिंग ड्राइविंग आपका आना चाहिए, पास ये 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका ITI भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ITI सर्ट, इन सभी के लिए ITI दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ 296 जो वैकेंसीज है उसमें 10वीं पास कन्फर्म आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपका जो है उसी मतलब सर्टिफिकेट की तो बात ही नहीं करेंगे, फ़ी के बारे में बात करेंगे। 100 रुपीज़ पे करनी है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है और ST कैटेगरी कैंडिडेट है उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। इसकी क्लोजिंग डेट है 29/4/2026। एंड गाइज सेंटर फिजिकल आपका अंडमान निकोबार में होगा, वहाँ पे वेबसाइट पे बता देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा है फिजिकल होगा, लेवल 1 है, लेवल 2 लेवल 3 का फिजिकल होगा। लेवल 1 में आपकी रनिंग होगी, लेवल 2 में आपका लॉन्ग जंप होगा। मैं इस पर जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ भाई, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया था, कंप्लीट डिटेल फिजिकल को लेके समझाने वाला हूँ। पिछला डाटा भी हम कवर करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई किया था, कैसे होता है वो भी बताएंगे। लेवल 3 में वेट कैरिंग करना है, वेट कैरी करना है 30 kg करना है मेल कैंडिडेट को, फीमेल को करना है 20 kg और 500 मीटर तक आपको चलना है एज पर द टाइम फ्रेम। द टेस्ट मैन फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, टेस्ट का फाइनल सिलेक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ लिखा हुआ है। एडमिशन टू द फिजिकल भाई वही सब लिखा है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सब लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सब लेके जाना है। एंड गाइज यहाँ पे इतना कुछ खास तो नहीं दिया गया है। रिजल्ट आपका रिजल्ट फिजिकल के बेस पे आएगा। प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे जो है आपका प्रोविजनल यानी जो है यहाँ पे प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, फिर उसके बाद परमानेंट हो जाओगे। वैसे परमानेंट ही है लेकिन यहाँ पे प्रोविजनली सभी गवर्नमेंट रखती है। फाइनल सिलेक्शन लिखा है कि मेरिट सिक्योर इन फिजिकल टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल पीरियड 2 साल का है, लेकिन आपको जो है सेम सैलरी मिलेगी लेवल 1 की जो सभी को मिलती है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन करोगे वो कॉपी आपको जो है यहाँ पे जो है डाउनलोड करके रखना, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उनमें काम आएगी। गाइज ये तो रहा कंप्लीट डिटेल के साथ फर्स्ट नोटिफिकेशन कवर हुआ। एंड गाइस जो दूसरा नोटिफिकेशन है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। वो भी 5 से 7 मिनट की वीडियो कंप्लीटली बना के समझाया था, डिटेल में समझाया था। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।